वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका शतीजा। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था जब हमारे एग्जीक्यूटर को कोई भी डेफिशिएंसी होती है तो वो एग्जीक्यूटर कैसे पे करता है, ठीक है। एंड इस वीडियो में आज हम लोग करने वाले हैं जब हम लोगों का जो भी अमाउंट जो भी एग्जीक्यूटर को मिलना चाहिए अगर वो इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है तो हम लोगों का एग्जीक्यूटर अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है। सो ये भी एक फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा जिसके अंदर हम लोग जर्नल एंट्रीज कवर करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे एंड एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन के साथ। सो क्वेश्चन इज फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राम मोहन एंड सोहन एज ऑन 31 मार्च 2017। उसके बाद हम लोगों को बैलेंस शीट दी हुई है, यहाँ पे एडजस्टमेंट्स में लिखा हुआ है राम मोहन एंड सोहन शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। सोहन डाइड ऑन 38 जून 2017। इट मीन्स सोहन ने कितने महीने काम किया है? अप्रैल मई जून, 3 महीने ही काम किया, ठीक है। उसके बाद एज पर द पार्टनरशिप डीड द एग्जीक्यूटर्स ऑफ सोहन वर टू गेट। सो यहाँ पे एग्जीक्यूटर जो है सोहन का उसको क्या क्या मिलना है? सबसे पहली चीज़ उसका जो भी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस बचेगा, ठीक है, सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद वो मिलेगा। सेकेंडली उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा जिसकी वैल्यू है 1500, ठीक है। सो कैपिटल अकाउंट का भी हम लोगों ने क्रेडिट बैलेंस निकाला नहीं है, जब निकालेंगे तो उसकी भी जर्नल एंट्री करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग हम लोगों को भी सेकेंड एडजस्टमेंट से करते हैं जहाँ पे हम लोगों को ये दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों को हमारे जो भी सी है उसको देना है, सॉरी सोहन जो है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 1500, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या दे रहे हैं हम लोग? साल के बीच में से दे रहे हैं, ठीक है। सो हम लोग क्या उसके लिए ओपन करेंगे? P&L सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देना IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमाउंट उसने सामने से लिखा हुआ है 1500, ठीक है। सो फर्स्ट एंट्री इज डन। उसके बाद यहाँ पे इन लोगों ने थर्ड एडजस्टमेंट दिया हुआ है, हिज शेयर ऑफ गुडविल इज 50,000, यानी कि उसके गुडविल का शेयर है 50,000। जो कौन देगा? ऑब्वियसली बात है राम एंड मोहन। कौन से रेशियो में? उसके गेनिंग रेशियो में। अब इन लोगों का इन्होंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो उसका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1, उसी रेशियो में से जो राम और सोहन का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसको हम लोग गेनिंग रेशियो मानेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? 2:1 में राम मोहन और सोहन का क्या था? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, जिसमें से सोहन चला गया, ठीक है। सो यानी कि 1 का शेयर हट गया। तो अब राम और मोहन का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग अगर देखें तो 2:2 था। इट मीन्स कि उनका गेनिंग रेशियो क्या होना चाहिए? 2:2, और वी कैन से 1:1, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो भी सोहन है उसका गुडविल का शेयर उन लोगों ने लिखा हुआ है 50,000 का, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों के जो भी राम और मोहन है, ठीक है, वो लोग ही देंगे गुडविल सोहन को। तो एंट्री क्या होगी? हमारे जो भी गेनिंग पार्टनर्स है, कौन गेनिंग पार्टनर्स है? राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? जिसकी डेथ हो रही है, दैट इज सोहन, ठीक है। अब इसका गेनिंग रेशियो क्या आया? 1:1, ठीक है। सो 50,000 को दोनों इक्वली कंपेंसेट करेंगे, 25,000 राम, 25,000 सोहन। उसके बाद हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ विच वाज एस्टिमेटेड एट 7,500। तो उसका जो है स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल यानी कि लास्ट ईयर की फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाने के बाद से, इट मीन्स कि हम लोगों का करंट ईयर स्टार्ट होने से लेके जब तक उसकी डेथ हुई तब तक का प्रॉफिट उन लोगों ने कितना दिया हुआ है? 7,500। तो यहाँ पे हम लोगों को प्रॉफिट भी निकालने की जरूरत नहीं है, साफ साफ सामने लिखा हुआ है कि 7,500 उसका प्रॉफिट है जब तक उसकी डेथ हुई तब तक में, ठीक है। सो वापस P&L सस्पेंस हम लोग लिखेंगे क्योंकि ईयर के बीच में हो रहा है, ठीक है, जो भी हो रहा है। टू पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट, सोहन्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट हो रहा है उसको 7,500 का। उसके बाद इन लोगों ने लिखा हुआ है सोहन्स एग्जीक्यूटर, ठीक है, ये तो हमारे सोहन एग्जीक्यूटर अकाउंट की बात है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को इन्होंने क्या लिखा है? और कोई भी एंट्री नहीं की है। येस, हम लोगों की जो बैलेंस शीट है उसके अंदर आप देखो लायबिलिटी साइड पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ठीक है। सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 75,000 जो सोहन में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, एंड दूसरे पार्टनर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उसकी एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, टू मोहन अकाउंट एंड टू सोहम अकाउंट, ठीक है। अमाउंट है 75,000, तो 75,000 डिवाइड बाय 5 कर दो, 15 हो जाएगा। 15 2 ज़ा 30, 30 एंड 15, ठीक है। तो सोहन को मिला 15,000, ठीक है। देन कम्स हम लोगों का और कोई भी अमाउंट नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी सारी जर्नल एंट्रीज खत्म हो गई। अब यहाँ पे हम लोगों को खाली 2 जर्नल एंट्री करनी है।
दैट इज़ कि हम लोगों का पार्टनर जो है उसका क्रेडिट बैलेंस की जर्नल एंट्री करनी है एंड हम लोगों के एग्जीक्यूटर को जो भी पैसा मिलेगा उसकी एंट्री करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पार्टनर का जो भी हमारा सोहन है उसका कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। तो सोहन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, बैलेंस क्या था उसका, बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। सोहन का बैलेंस है 1 लाख, ठीक है। अब उसको यहाँ पे पहले क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पे आप लिख दो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1500। देन उसको यहाँ पे गुडविल मिलेगी 50,000 की, तो बाय राम अकाउंट, बाय मोहन अकाउंट 25,000। देन उसको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा 7500 का, तो यहाँ पे आप लिख दो बाय P&L सस्पेंस अकाउंट 7500, ठीक है। देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मिलेगा अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग खाली सोहन का अमाउंट बना रहे हैं, सॉरी सोहन का कैपिटल बना रहे हैं अकाउंट, तो इसलिए यहाँ पे अमाउंट भी उसका ही लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट कितना अमाउंट है 15,000, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों ने इसका पूरे सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए, जो भी उसको मिलना चाहिए था सब कुछ हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग इसका टोटल कर लेते हैं, कितना आएगा 1 लाख प्लस 25 50, 1 लाख 50 प्लस 1 लाख 15 मतलब 1 लाख 65, 1 लाख 65 प्लस 7 कितना होता है 1 लाख 72,500, 1 लाख 72,500 प्लस 1500 तो हो जाएगा 1 लाख 74, ठीक है। सो यहाँ पे आप अमाउंट क्या लिखोगे 1 लाख 74,000। यहाँ पे आपको लिखना है सोहन एग्जीक्यूटर, कितना है 1 लाख 74,000, ओके। सो यहाँ पे सोहन का कैपिटल अकाउंट भी बन गया। एंट्री क्या होगी इसकी, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड पे आ रहा है, इसलिए सोहन के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे 1 लाख 74,000 टू किस नाम से, सोहन एग्जीक्यूटर अकाउंट 1 लाख 74,000 एंड लास्ट एंट्री क्या होगी, सोहन एग्जीक्यूटर अकाउंट रिसीवर होगा, ठीक है। 1 लाख 74,000 सोहन का एग्जीक्यूटर रिसीव करेगा, सोहन एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट, रिसीवर है इसलिए डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख 74,000, ओके। सो यहाँ पे हम लोगों ने सारी जर्नल एंट्रीज कर दी एज वेल एज सोहन का कैपिटल अकाउंट भी बना दिया। अब हम लोग बनाएंगे सोहन के एग्जीक्यूटर अकाउंट, ओके। सो यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखा हुआ है, सोहन्स एग्जीक्यूटर वर पेड 14,000 ऑन 1 जुलाई 2017 एंड द बैलेंस इन 2 ईयरली इक्वलमेंट्स स्टार्ट्स फ्रॉम 38 जून 2018 विद इंटरेस्ट 6% पर एनम, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों को सोहन का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, जहाँ पे हम लोग 1 जुलाई 2017 को उसको 14,000 अभी ही पे कर देंगे एंड रिमेनिंग जो भी बैलेंस बचता है वो हम लोग नेक्स्ट ईयर 38 जून 2018 से ईयरली इंस्टॉलमेंट्स 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एक बार मैं आपको पूरा एग्जीक्यूटर अकाउंट बना देती हूँ। तो अब हम लोग सबसे पहले समझेंगे डेट्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो भी सोहन है उसकी डेथ कब हुई थी, 38 जून हमारी डेथ हो गई थी, ठीक है। और उसी दिन हम लोगों ने बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ बनाई, सोहन का कैपिटल अकाउंट बनाया एंड देन हम लोगों ने देखा कि सोहन के एग्जीक्यूटर को 1 लाख 74,000 हम लोगों को पे करना है, ठीक है। एंड 1 जुलाई को हम लोगों ने सोहन के एग्जीक्यूटर को 14,000 पे कर दिए, ठीक है। तो 38 जून को हम लोगों का जो भी कैपिटल निकला, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डेट क्या लिखेंगे 2017 30 जून बाय सोहन्स कैपिटल, अमाउंट आया था 1 लाख 74,000, ओके। उसके बाद 2017 में ही 1 जुलाई को हम लोगों ने सोहन के एग्जीक्यूटर को 14,000 पे कर दिए थे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा टू बैंक अकाउंट 14,000, ठीक है। अब सुनो, ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, ठीक है, ये कब एंड होगा 31 मार्च 2018 को एंड होगा, ठीक है।
सो 31 मार्च 2018 यानी कि जून से लेके मतलब जुलाई से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितने महीने हुए? 9 महीने हुए। ठीक है, तो अब हम लोगों को 9 महीने के लिए इंटरेस्ट लगाना है 6%। किस पे? हमारा जो भी अमाउंट है 1,74,000 में से 14,000 हम लोगों ने पे ऑफ कर दिया, यानी कि 1,60,000 जो भी हमारा भी अमाउंट बचा उस पर हम लोगों को 31 मार्च तक 9 महीने के लिए 6% इंटरेस्ट लगाना है। ओके, सो पहले हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट लगाएंगे 2018 31 मार्च बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अमाउंट क्या आएगा? 1,60,000। उस पर आपको प्रोवाइड करना है 6% इंटरेस्ट फॉर 9 मंथ्स। तो ये सब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 7,200। ठीक है, एंड सिमिलरली 2018 पे सारे बैलेंसेस वगैरह करने के बाद यहाँ पे आप लिख दोगे टू बैलेंस क्लोज डाउन। सो टू बैलेंस क्लोज डाउन में कितना अमाउंट आएगा? 1,74,000 प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा 200, 4 + 7 1,81,200। ठीक है, सो 1,81,200 में से अगर हम लोग 14,000 माइनस कर दे, ठीक है, सो 2 - 0 यहाँ पे आएगा 200। ठीक है, 1 - 4 7 एंड 6 1,67,200। सो यहाँ पे हमारा बैलेंस क्या बचा? 1,67,200। अब यहाँ पे हम लोगों को ये बैलेंस जो है यहाँ पे हम लोगों को ट्रांसफ़र करना है। कौन सी डेट को? 2018 अप्रैल 1। यहाँ पे हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट इज़ 1,67,200। ठीक है, ये हो जाने के बाद हम लोगों को क्या करना है? वापस हम लोगों को लिखा हुआ है उन्होंने 38 जून। ठीक है, 30 जून से हम लोगों को उन लोगों को इंस्टॉलमेंट्स यानी कि मतलब हमारा जो फर्म है वो 30 जून को सोहन के एग्जीक्यूटर को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा। ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट्स होगी, एक 30 जून 2018 में होगी, एक 2019 में होगी। ठीक है, सो यहाँ पे 2018 ईयर चल रहा है तो हम लोगों को 30 जून 2018 पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को अप्रैल 1 से लेकर 30 जून तक इंटरेस्ट लगाना है। ठीक है, कितने महीने हो गए? अप्रैल, मई एंड जून, 3 महीने हो गए। सो यहाँ पे आप लिख दो जून 30 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितने पे इंटरेस्ट लगेगा? ऑब्वियसली हमारा जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट इज 1,60,000 का हमारा जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट लगेगा। सो 1,60,000 3 महीने के लिए 6% इंटू 3/12। सो इसको आप सॉल्व करोगे, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 40 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 16 40,000 का 6% कर दोगे आप तो 2,400 हम लोगों का इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप लिखना 2018, यहाँ पे आप अमाउंट लिखोगे जून 30। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को क्या प्रोवाइड करना है? बैंक में अमाउंट ट्रांसफ़र करना है। कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे? हम लोगों का जो 1,60,000 है उन लोगों ने क्या बोला? 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो 1,60,000 का पहले हम लोगों को क्या हो गए? 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि 1,60,000 को हम लोगों को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि हर महीने हम लोगों को 80,000 का प्रिंसिपल देना है प्लस उस पर इंटरेस्ट देना है। ठीक है, सो 80,000 का प्रिंसिपल प्लस हम लोगों का इंटरेस्ट क्या है? 2,400 एंड 7,200। ठीक है, पिछले साल हम लोगों को 9 महीने का इंटरेस्ट लगा एंड इस साल हम लोगों को और 3 महीने का इंटरेस्ट लगा। ठीक है, यहाँ से हम लोगों को ये इंटरेस्ट भी इंक्लूड करना ही पड़ेगा। ठीक है, कि जून से लेके मार्च तक हम लोगों को कितना इंटरेस्ट लगा? 7,200। देन अप्रैल से लेके जून तक बाकी के जो 3 महीने उस पर 2,400 इंटरेस्ट लगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप बैंक में अमाउंट कितना लिखोगे? 80,000 हम लोगों को प्रिंसिपल देना है प्लस अब 9 महीने का इंटरेस्ट 7,200 प्लस दूसरे 3 महीने का इंटरेस्ट 2,400। ओके, सो इसको आप ऐड कर दो, 72 + 24 इज़ 9,600। तो 89,600 हम लोगों का क्या आया? बैंक में हम लोग उसके बैंक में जून 30 को 89,600 ट्रांसफ़र होंगे। अब हम लोगों ने 80,000 प्रिंसिपल दे दिया, अब रिमेनिंग जो भी इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, वो किस पे लगेगा? 80,000 पे। ठीक है, सो यहाँ पे आप लिख दो 2019 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब किस पे इंटरेस्ट लगेगा? ऑब्वियस सी बात है 80,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। कितने महीने के लिए? जून 30 से लेके मार्च 31 तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 9 महीने के लिए 80,000। ठीक है, तो 80,000 का 6% फॉर 9 मंथ्स। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 20 ज़ा
ठीक है। 20,000 इंटू 3 इज 60,000, 60,000 पे 6% करोगे तो 3600 इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस देख लेते हैं कितना आएगा। 2019 मार्च 31 टू बैलेंस क्लोज डाउन। पहले इसका टोटल कर लेते हैं। 2 + 4 6, 6 + 6 12, 200, 7 + 2 9, 10 11 12 13, 1,73,200। ठीक है, कितना अमाउंट आएगा 1,73,200। ठीक है, इसमें से आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 600, 11 12 एंड 83,600 बैलेंस आएगा। ओके, अभी ये जो बैलेंस है ये हम लोगों को नेक्स्ट ईयर वापस ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, सो एंट्री क्या होगी 2019 अप्रैल 1, यहाँ पे आप लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, बैलेंस कितना आया 83,600। ठीक है, यहाँ पे आपको वापस इंटरेस्ट लगाना है जून 30 तक। ठीक है, क्योंकि जून 30 को वापस हम लोगों को एक इंस्टॉलमेंट पे करना है। ठीक है, जो मैंने आपको बोला था 19th ईयर में हम लोग पे करेंगे। ठीक है, तो 2019 जून 30 पे आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितने पे, जितना अमाउंट बाकी है 80,000 बाकी है। ठीक है, कितने महीने के लिए, अप्रैल से लेकर जून 3 महीने। ठीक है, सो 6% फॉर 3 मंथ्स। 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 20 ज़ा। ठीक है, 20,000 का 6% इज 1200। तो इसका फुल क्या होगा 6 + 2 8 4 84 800। ठीक है, सो यहाँ पे 2019 जून 30 पे उसको अमाउंट पे करना है। ठीक है, कितना पे करेंगे देखते हैं। 80,000 हम लोगों ने प्रिंसिपल आधा यहाँ पे दिया था। ठीक है, आधा प्रिंसिपल दूसरा जून 30 आएगा तब देंगे, यानी कि 80,000 प्लस कितने इंटरेस्ट लगा, पिछले 9 महीने का इंटरेस्ट लगा 3600 एंड 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लगा 1200। ठीक है, कैसे पता चला, हम लोगों को जून 30 पे हम लोगों ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की थी। फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाने में हम लोगों को 9 महीने और बाकी थे। सो उन 9 महीने पे हम लोगों ने इंटरेस्ट लगाया 9 मंथ्स के लिए। ठीक है, कितने पे 80,000, क्योंकि हम लोगों ने 80,000 पहले ही हम लोगों ने दे दिए थे। तो अब जो रिमेनिंग 80,000 है उस पर हम लोगों ने 6% इंटरेस्ट लगाया फॉर 9 मंथ्स। ठीक है, तो पिछले 9 महीने का इंटरेस्ट लगाया एंड देन हम लोगों को यहाँ पे अप्रैल 1 से लेके नेक्स्ट हम लोगों ने इस साल का 3 महीने का और इंटरेस्ट लगाया। तो टोटल 12 महीने का इंटरेस्ट कितना आया 3600 एंड 1200। ठीक है, सो 3600 प्लस 1200 कितना होता है 4800। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा 84,800। सो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव अकाउंट हम लोगों का बन गया है। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोगों ने किया क्या। सबसे पहली चीज़, हम लोगों को 30 जून पे सोवन का कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस बचा था विच वॉज 1,74,200। ठीक है, अब हम लोगों को ये बोला था कि उसमें से 14,000 हम लोग जुलाई 1 को ही पे ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने उस दिन जुलाई 1 को 14,000 पे कर दिया, उसकी एंट्री भी कर दी। अब रिमेनिंग कितने बचा हमारे पास 1,60,000, जो उन लोगों ने बोला था कि हम लोग 2 साल की इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे कर देंगे। ठीक है, कब 2018 30 जून एंड 2019 की 30 जून। ठीक है, सो हम लोगों ने क्या किया 1,60,000 था। ठीक है, अब हम लोगों को इसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि पहली इंस्टॉलमेंट पे 80,000 प्लस इंटरेस्ट एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट में भी 80,000 प्लस इंटरेस्ट पे करेंगे। ठीक है, सो पहले हम लोगों ने, हमारे पास जो भी रिमेनिंग अमाउंट था, कितना रिमेनिंग अमाउंट था 1,60,000, उस पर हम लोगों ने जून से लेकर मार्च तक का इंटरेस्ट लगाया। क्यों मार्च तक का, क्योंकि मार्च में हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है। ठीक है, सो 1,60,000 पे 6% हम लोगों ने 9 मंथ्स के लिए लगाया। आंसर आया हमारा इंटरेस्ट। ठीक है, एंड देन हमारा जो ये बैलेंस बचा वो हम लोगों ने बैलेंस क्लोज डाउन की तरह रख दिया। देन हम लोगों ने ये जो बैलेंस था उसको हम लोगों ने नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड किया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों का 9 महीने का इंटरेस्ट लग चुका था। ठीक है, एंड रिमेनिंग हम लोगों को अप्रैल 1 से लेकर जून 30 तक का भी इंटरेस्ट लगाना था, क्योंकि इंटरेस्ट पूरे साल का ही लगता है। ठीक है, सो हम लोगों ने 9 महीने का इंटरेस्ट लगा दिया था। अप्रैल 1 से लेकर जून 30 पे हम लोगों को पे करना था अमाउंट, तो ऑब्वियसली उन 3 महीने में भी इंटरेस्ट लगेगा ही। ठीक है, सो हम लोगों का सेम जो हम लोगों का 1,60,000 रिमेनिंग अमाउंट था उस पर हम लोगों ने 6% 3 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट लगाया। ठीक है, इंटरेस्ट आया 2400। अब जून 30 पे हम लोगों ने बोला था कि हम लोगों को इंस्टॉलमेंट्स का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी है। ठीक है, सो जून 30 को ही हम लोगों ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करी। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हम लोगों ने 80,000 प्रिंसिपल रखा, प्लस 9 महीने का इंटरेस्ट ये वाला जो आया वो ऐड किया, प्लस 3 महीने का इंटरेस्ट जो ये वाला आया वो ऐड किया। ठीक है, 89,600।
देन हम लोगों ने जहाँ पे जून 30 खत्म हुआ, अब हम लोग के पास कितना अमाउंट बचा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद 80,000 रिमेनिंग प्रिंसिपल बचा। तो अब हम लोगों ने कितने महीने पे इंटरेस्ट लगाया, अब हम लोगों ने जून 30 से लेकर 31 मार्च तक इंटरेस्ट लगाया। 9 मंथ्स के लिए 6% इंटरेस्ट लगाया। कितने अमाउंट पे, 80,000, क्योंकि हम लोगों ने 80,000 पहले यहाँ पे पे कर दिया, अब हम लोगों को ओनली 80,000 प्रिंसिपल पे करना है। ठीक है, सो हम लोगों ने इस पर प्रिंसिपल लगाया, तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट 3600 आया। रिमेनिंग 3 मंथ्स जो है, जो हम लोगों ने जून 30 तक भी हम लोगों को पे करना था, सो अप्रैल 1 से जून 30 तक भी इंटरेस्ट लगेगा। तो रिमेनिंग 3 मंथ्स का हम लोगों का इंटरेस्ट आया 1200। ठीक है, सो जून 30 पे हम लोगों ने क्या किया, बैंक अकाउंट यहाँ पे लिखा, 80,000 हमारा जो रिमेनिंग प्रिंसिपल था वो ऐड किया, उसमें हम लोगों ने 9 मंथ्स एंड 3 मंथ्स टोटल 12 मंथ्स का इंटरेस्ट ऐड किया। ठीक है, सो आंसर क्या है, 84,800 एंड यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूटर अकाउंट खत्म हो गया। सो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन रिलेटेड या तो फिर क्लास 12 अकाउंट्स के कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।